हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 21 पे चल रहा है। प्रभु कहते मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। शायद हम भगवान से प्रश्न पूछें कि कोई अलग अलग देवता की आराधना करते हैं, तो आप उस देवता में उसकी श्रद्धा दृढ़ करते हो, तो उस भक्त को अपनी ओर क्यों नहीं खींच लेते हो प्रभु? उस भक्त की दूसरे देवों में श्रद्धा दृढ़ करते हो तो अपने पास क्यों नहीं ले लेते? तो भगवान कहते हैं उसके पीछे कारण है, क्योंकि ये भक्त नहीं समझता है कि सब देवता एक ही है और सब में मेरा ही स्वरूप है। लेकिन मुझे तो पता है कि ये सारे देवता एक ही है, और जो भी स्वरूप दिखाई पड़ते हैं उन सब में मैं ही हूं। उस अनेकता का एक मैं ही हूं। मैं करता हूं वो ठीक करता हूं, क्योंकि अलग अलग देवों से उसको अलग अलग गुण प्राप्त होते हैं। इस पर हमने गणेश जी के स्वरूप का चिंतन किया था। प्रत्येक देवता का स्वरूप अलग अलग गुणों का संग्रह है। इसलिए भगवान कहते हैं कि लोग अलग अलग देवों की उपासना करें, कोई बात नहीं है, मैं उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं। और अन्य देवता के भक्त ये समझ नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो फल तो मैं ही देता हूं, क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान देवताओं के हृदय में भी स्थित रहते हैं। अतः वे देवताओं के माध्यम से जीवात्मा की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है। दोनों स्वतंत्र नहीं है फल देने में। हाँ, देवताओं की सुविधा पाने में जीवात्मा स्वतंत्र है। अब 7वें अध्याय का 22वां श्लोक लेते हैं, एक एक चरण उच्चारण करते हैं। तया श्रद्धा युक्तस्ते तस्य आराधनम ह्यते लभते च तत्कामान् येव विहितानि तान्। इस श्लोक का 7वें अध्याय के 22वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त है, मैं ही देता हूं। सकाम भक्त ने अपनी कोई इच्छा पूरी करने के लिए उस देवता के नियमों के अनुसार, उनकी परंपरा के अनुसार पूजन किया, अर्चना की। भगवान कहते हैं कि मैं उसकी श्रद्धा को वहीं पर ही उसी देवता के रूप में दृढ़ करता हूं, और मैंने जो उसकी श्रद्धा दृढ़ की है उससे वह उस देवता की आराधना करता है और वह अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है। उसको इच्छित फल मिल जाता है। वो सकाम भक्त ऐसा समझता है कि उसने जिस देवता की, जिस स्वरूप की आराधना की है, उसी देवता ने उसकी इच्छा पूरी की। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो फल तो मैंने ही दिया है उसको। मेरे द्वारा ही निश्चित किए गए उस फलों को, उस इच्छाओं को पूरी करता है। वो सब अलग देवताओं की पूजा है, वस्तुतः वो मेरी ही पूजा है।
क्योंकि वो सारे देवता मैं ही हूं, मेरे ही स्वरूप है। तो उनकी पूजा वो मेरी पूजा है, तो फल देता हूं। वो साधक को लगता है कि फल उस देवता की ओर से मिला, वस्तुतः मैंने ही दिया है। इसको इस दृष्टांत से समझे कि घर का मालिक एक है और उसके पास कुछ प्राप्त करना हो तो अपनी इच्छा लेकर के सब लोग सीधे मालिक के पास नहीं पहुंच पाते, सबकी ऐसी हिम्मत नहीं होती है। तो क्या करते हैं, उनकी पत्नी के साथ जिनका संबंध होगा, जैसे किचन में काम करने वाला सेवक है, नौकर है, तो उसका घर की स्त्री के साथ व्यवहार थोड़ा ज़्यादा होता है। अब रसोई बनाने वाला जो कुक है, रसोईया है, उसे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो सीधा मालिक से नहीं कहेगा कि मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, वो सेठानी जी से कहेगा, मालिकिन जरा मालिक से कहिए ना, मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, गांव जाना है, दोस्त के यहाँ ब्याह है, जाना पड़ेगा। अब रसोइये की इच्छा लेकर के पत्नी जब पति के पास बैठी होगी और देखेगी कि मूड सही है, तो कहेगी कि अपना रसोइया कह रहा था कि उसको छुट्टी चाहिए और उसको साथ में कुछ पैसे भी चाहिए। ठीक है, रसोइया ने भी आज भोजन बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनाया था कि सेठ जी को जो बहुत पसंद है, ऐसा भोजन बनाया था, तो सेठ जी प्रसन्न है, कहेंगे ठीक है दे दो पैसे और छुट्टी। तो सेठानी वो पैसे लेकर आई और रसोइया को दिया। लो, रसोइया क्या समझता है कि मैंने मालकिन से कहा था और मेरा काम हो गया। वस्तुतः काम कैसे हुआ, किसके पास से हुआ, सेठ जी के पास से हुआ। किसी की पहचान सेठ जी के लड़के से होगी तो उससे कहलवाएगा, किसी की पहचान सेठ जी की लड़की से होगी, पर्सनल असिस्टेंट से होगी तो उनके माध्यम से अपना काम करवाएगा। अब वो लोग समझते हैं कि मेरा काम बेटे ने कर दिया या बेटी ने कर दिया या पीए ने कर दिया, वस्तुतः काम मालिक ने किया और मालिक समझता भी है, कोई बात नहीं, ये सब मेरे ही तो है, ऐसा मालिक समझता है। पत्नी भी मेरी है, पुत्र भी मेरा है, पुत्री भी मेरी है, और वो पीए वो भी तो मेरे लिए ही काम कर रहा है, कोई बात नहीं है। और वो फल जाकर सामने वाले व्यक्ति को मिला, थैंक यू किसको कहेगा, रसोइया थैंक यू मालकिन को कहेगा। पीए के द्वारा जिसका काम हो गया वो थैंक यू पीए को कहेगा। पुत्र के द्वारा जिसका काम हुआ वो थैंक यू पुत्र को कहेगा। आपने हमारा काम करा दिया, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है कि वो सेठ जी तक पहुंच जाए। बस इसी तरह प्रत्येक फल का दाता परमेश्वर है, विविध देवता उसी के स्वरूप है। मथा एव विहितान हितान, भगवान कहते मैं ही देता हूं। इस संसार में स्रोत एक ही है, दूसरा अलग हो ही नहीं सकता है। दूसरी दृष्टि से देखें तो जो अलग अलग देवता है वो अलग अलग विषयों के अधिपति है। कोई कपड़े की दुकान लेकर बैठा है, कोई सोना चांदी की दुकान लेकर बैठा है, कोई अनाज की दुकान लेकर बैठा है, कोई सब्जी की दुकान लेकर बैठा है, कोई फलों की दुकान लेकर बैठा है, कोई स्पेयर पार्ट्स की दुकान लेकर बैठा है। अब कपड़े की दुकान में आप जाओ और कहो कि मुझे सोना चाहिए, वो कहेगा ये मेरा काम नहीं है। सोना चांदी बेच रहा है, उसको कहोगे कि 1 किलो अनार दे दीजिए, वो कहेगा क्या मांग रहे हो आप, नहीं है हमारे पास। ठीक इसी तरह
ये जो अलग अलग देवता है, या तो दूसरा दृष्टांत देखो, उससे और समझ लेते हैं। गवर्नमेंट एक है, सरकार उसका एक प्रधानमंत्री होता है, उसके पास सारे अधिकार है। राजाशाही तो वो तो राजा तो सब जगह नहीं पहुंच सकता है, तो उसने सब जगह अपने आदमी बैठा रखे हैं। सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है। म्यूनिसिपैलिटी का ये डिपार्टमेंट है, टैक्स भरने का ये डिपार्टमेंट है, बिजली बोर्ड को ये डिपार्टमेंट है। सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। अब इनकम टैक्स भरा जाता है, वहाँ युवक युवती खड़े होकर कहे कि हमारा ब्याह करा दो, शादी का रजिस्ट्रेशन करा दो, वो इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा, हंसेगा, कहाँ आए हो तुम्हें मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना चाहिए। अब शादी में कोई प्रॉब्लम हो गई, फिर वहीं जाकर उसे कहोगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए, वो कहेगा मैं तो रजिस्ट्रेशन करता हूं। अलग यदि तुम्हें होना है, तलाक चाहिए, वो अलग कार्यालय है, वो अलग डिपार्टमेंट है, मैं नहीं कर सकता हूं। अरे आपके यहीं तो करवाया है, वो पुरानी पुस्तक निकाल कर काट दीजिए हमारा नाम, जल्दी हो जाएगा। नहीं करता हूं भैया। ठीक इसी तरह से ये अलग अलग देवता, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। परमात्मा सभी का अधिष्ठदाता है। और इन अलग अलग देवताओं की पूजा करने वाले लोग चूक ये करते हैं, भूल ये करते हैं कि उनको लगता है कि उस देवता की वजह से उनका काम हो रहा है। वस्तुतः वो भगवान की वजह से हो रहा है। तामेव विदधामि अहम। देवताओं की उपासना का विरोध नहीं है, लेकिन वहीं पर भी यदि व्यक्ति रुक जाए, केवल वहीं पर ही रुक जाए, अटक जाए, फंस जाए, तो बड़ी समस्या होती है। यही बात जरा आगे के श्लोक में और स्पष्ट होती जाएगी। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक को हम देखते हैं, एक एक चरण उसका उच्चारण करें तो और बात स्पष्ट होती जाएगी। 7वें अध्याय का 23वां श्लोक लेते हैं। अंतवतु फलम तेषां तद्भवत्य अल्पमेघसाम् देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित है, क्षणिक होते हैं, अंतवंत होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहां भगवान एक दूसरी मर्यादा बता रहे हैं कि ये एक दूसरी मर्यादा ये है अर्जुन, कि देवताओं से जो फल मिलता है वो अंतवत है, अंतवत होता है। तेसाम अल्प मेघसाम तत्फलम अंतवत भवति। ऐसे आराधकों को भगवान ने उनको कहा है अल्प बुद्धि है। वे लोग अल्प बुद्धि है। जो देवताओं की उपासना करते हैं वे लोग अल्प बुद्धि है, साफ कहा है प्रभु ने। फल भी उनका नाशवंत है। देव यज देवान यान्ति मत भक्ता माम अपि यान्ति। वो देवताओं की उपासना करने वाले लोग उस देवताओं को पाते हैं और मेरे भक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मामयंती, मुझे पाते हैं।
संकुचित में अटकना मत। किसी भी देवताओं की निंदा करने का उपक्रम हमारा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनकी मर्यादा तो समझे, हम लिमिटेशन तो समझनी चाहिए। और ये इसलिए आवश्यक है आज के युग में कि इतने सारे देवता इतने नए नए बनते भी जाते हैं। कुछ देवता तो हमारे शास्त्रों में है भी नहीं, कहीं भी उसका संदर्भ नहीं है, लेकिन आजकल इतने लाइमलाइट में है। किसी की फिल्म क्या आ गई कि फिल्म की वजह से वो देवता पॉपुलर हो गए, देवता बन गए। एक दृष्टांत देवें, फिर से दोबारा कहें कि किसी की श्रद्धा को आहत करना हमारा उपक्रम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सत्य का उद्गार तो करना पड़ेगा। फिर निश्चय आप करो। महालक्ष्मी व्रत ठीक है, महालक्ष्मी हमारे वेदों से चली आई हुई है, देवी है। आजकल गुरुवार के दिन कोई ऐसा व्रत चल पड़ा है, उसमें वो ऐसी बात करते हैं कि लक्ष्मी जी का व्रत करो, और व्रत करते समय फिर वो कहानी पढ़ो, पुस्तक में से कहानी पढ़ो, यहाँ तक भी ठीक है। फिर वो पुस्तक बेचने वाला आग्रह रखता है कि हमारे द्वारा बेची हुई पुस्तक, उसमें से कहानी पढ़ोगे तो ही लक्ष्मी प्रसन्न होगी, और लोग फंसते हैं इससे। यह होता है अल्प मेघ साम लोग, कम बुद्धि वाले लोग। और कई लोग करते हैं व्रत करने वाले को लक्ष्मी मिले या न मिले, लेकिन पब्लिशर को तो, जो पुस्तक की विक्रेता है, उसको तो लक्ष्मी मिल गई। लाखों की संख्या में किताबें बिकती है। एक और दृष्टांत से, जैसे गुरुवार को लक्ष्मी का व्रत है, शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते हैं, जो अपने प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी कोई रेफरेंस नहीं है संतोषी माँ का, शास्त्रों में पुराणों में कोई रेफरेंस है ही नहीं, लेकिन इतनी जमी हुई है। चना खाओ, खट्टा खाओ, ये मत करो, वो मत करो, लोगों ने उसके नियम बना दिए। 21 शुक्रवार करो, उद्यापन करो। ननद जेठानी ने खाने में खटाई डाल दी तो उसका व्रत भंग हो गया, जिससे उसको भयानक परिणाम मिला। बेचारे लोग व्रत करते जाते हैं, कहानियां पढ़ते जाते हैं, चना खाते जाते हैं। जो लोग व्रत करते हैं उनकी श्रद्धा पर कोई संशय नहीं है, लेकिन उनका कृत्य सारा अयोग्य स्थान पर जा रहा है। ऐसी कोई देवी है ही नहीं, सब जगह संतोषी माता के मंदिर बन गए। कैसे हुआ? बस एक फिल्म आई, फिल्म चल पड़ी, हिट हो गई, मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, और जम गई संतोषी माता। यह अज्ञान है। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।